दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में, जो कि क्लास 10th का गणित और चैप्टर नंबर 3 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसी का ये टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब हुआ कि प्रति मतलब होता है दूसरा, स्थापन मतलब होता है स्थापित करना, यानी दूसरे पे जाके उसका वैल्यू पुट कर देंगे, उसी कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब इसे बनाएंगे कैसे उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं x + y = 20। इसको हम मान लिए पहला वाला समीकरण यानी समीकरण 1, और ये जो है ये हो गया दूसरा समीकरण। क्यों? क्योंकि ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इसलिए लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। बस अब करना क्या है, हम चलेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे लिखे समीकरण 1 से। सबसे पहले ये जो समीकरण 1 है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जब बोले समीकरण 1 तो लिख देंगे समीकरण 1 को, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर हो जाएगा 20, ये प्लस में y है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में y। अब इसको बना देंगे समीकरण 3। क्या था फिर से समझेंगे। पहले दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे समीकरण 1, दूसरा जो रहेगा उसको समीकरण 2। अब फिर समीकरण 1 से हम काम चालू करेंगे, तो समीकरण 1 से जब शुरू किए समीकरण 1 से, तो इसको जब किए तो ये x को यहाँ पर रख लिए, ये प्लस में y था, उस साइड गया तो माइनस में, ये बन गया तीसरा समीकरण। ये तो हम समझ गए, इस तरह से सिंपल में काम करना। अब हमको करना है कि जो समीकरण 3 बना है, इस समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या समझे, ये समीकरण 3 यानी 1 2 3। हम क्या कह रहे हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये हुआ समीकरण 3, इसका मान हम रखेंगे इसमें यानी 2 में। सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिख देते हैं, x - y बराबर लिखेंगे 14, लिख दिए। अब यहाँ पे समीकरण 3 का मान इस पे पुट करेंगे, कैसे, तो x बराबर हम लाए हैं 20 - y। ये जो x है इसके जगह पे लिखेंगे 20 - y। ये x बराबर है 20 - y, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए। फिर माइनस में y है तो माइनस में y लिख देंगे, फिर 14 है तो इस तरह से 14 लिख देंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ये 20 का 20 रह जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन जुटेगा, तो -y और -y हो जाएगा -2y बराबर 14, तो हो जाएगा -2y बराबर 14। ये प्लस में 20 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 20, तो -2y बराबर हो जाएगा, जब घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -8, 14 6 20 होता है, यहाँ लिखेंगे 6, माइनस में 6, 20 में से 14 घटा दिए, लेकिन चिन्ह बेसी वाला, क्योंकि 20 का माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे माइनस। अब क्या हो जाएगा, y बराबर लिखेंगे -6 बटे में -2, क्योंकि ये गुणाम है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, इस माइनस से इसको काट देंगे और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 6 को काटेंगे, 2 तिया 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर। ये तो हम समझ गए कि y का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है हमको x का वैल्यू, तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 2, हाँ एक मिनट, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर, सेम टू सेम। समीकरण 3 क्या है, x बराबर लिखेंगे यहाँ पे 20 - y, ये समीकरण 3 था, उसको पहले लिख दिए। अब हमको करना क्या है, ये 20 का 20 रह जाएगा, यहाँ पे y बराबर है 3, तो यहाँ पे y है तो इसलिए लिख देंगे y बराबर 3। अब जब घटाएंगे तो हो जाएगा 17, यानी x का मान आया 17, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 17 और y बराबर 3। इसे एक बार फिर से समझेंगे। समीकरण 2 को दिया हुआ रहेगा तो करना क्या है, 2 जो समीकरण रहेगा तो उसको कहेंगे पहला समीकरण, दूसरा कहेंगे दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से चलेंगे तो तीसरा समीकरण बनेगा। अब इस तीसरा वाला समीकरण को समीकरण 2 में इसका मान पुट करते हैं, जैसे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिए, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आंसर आया 3। फिर जाके इसका जो मान आया समीकरण, ये हल करने के बाद y बराबर 3, इस मान को रख देंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y बराबर को 3 को रखे तो x का वैल्यू निकल गया। इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।